आज जिनको झंडी दिखाई है, ये बसेस वन ऑफ द बेस्ट बसेस है जो पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश की HRTC डिपार्टमेंट ने दी है। और ये हमारे लॉन्ग रूट में चलेगी, जैसे शिमला से दिल्ली, मनाली, कुल्लू सब जगह से HRTC की बसें चलेगी, ताकि जो हमारी पुरानी फ्लीट है उसको कहीं और हम चलाएंगे। हम चाहते हैं कि जब हमने आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना की है तो सभी विभाग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, और इस दिशा में हमारी सरकार तेजी से कदम उठा रही है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में हमने कदम उठाया, हेल्थ के सेक्टर में कदम उठाए, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में HRTC में भी हमने कदम उठाया। निश्चित रूप से उसका लाभ। सर, आपने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं कि तैयारियां सही नहीं हैं और उनके क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कहना ये कि तैयारियां ठीक नहीं है, जायज बात नहीं। मेरे ख्याल सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और मंडी जिला में पूरा नुकसान हुआ है। हमारी पूरी तैयारियां, मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 19 घर बह गए हैं, उन परिवारों से मिलकर आया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं बाय रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुंचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया। फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है, और तो मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया और खुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़ कर आया। तो जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ सकता था वहाँ उड़ाया गया, और 2 प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनको भी हमने NDRF और SDRF की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। पूरी सड़कें जो खुनाग से जंजाली की बीच की सड़क है पूरी तरह टूट चुकी है और भी बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये बात ठीक है कि वो जयराम ठाकुर जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, सबसे अधिक नुकसान अगर कहीं मंडी जिला में हुआ है उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। लेकिन इस समय जयराम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो खुनाग पहुंच गए तो वहाँ कुछ दिन रहे और लोगों के प्रति मैं भी उनसे फोन पर संपर्क करूंगा और लोगों वहाँ 10 दिन बैठ के लोगों के बीच जाए, जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को उनको पूरा करेंगे। महज बयानबाजी नहीं करनी है उनको कि महज बयानबाजी कर दी कि वहाँ जाके अटेंडेंस लगा दे। उनका विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें 10 दिन रहना चाहिए वहाँ, और 10 दिन में मेरे साथ उनकी बातचीत हो रही है। और मैंने ENC को वहाँ भेजा, IPH मिनिस्टर साहब खुद उसका पानी की स्कीमों का जायजा ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद उनकी पूरी स्कीमों का जायजा ले रहे हैं। आप बताइए, इतनी स्पीडअप में कल बाढ़ आई है, 24 घंटों में मुख्यमंत्री जंजैली उनके विधानसभा क्षेत्र में एरियल सर्वे करने के बाद, धर्मपुर में जाने के बाद सब कुछ कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो हम सब लोग उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी तो आपदा के शुरुआत में ही हमें आ गई है, तो हम इस आपदा का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे कल तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान था, आज पता लगा कि तकरीबन जिस प्रकार नई रोड बननी पड़ेगी 600 करोड़ रुपए का नुकसान से अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसमें पीने की पानी की योजनाएं तकरीबन बह चुकी है, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर तकरीबन बह चुके हैं, क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ है। नदी के किनारे वाली बात क्लाउड बस्ट हुआ है, और क्लाउड बस्ट का इतना अधिक नुकसान होगा। 10 लोगों की हमें डेथ कंफर्म हो चुकी है, 34 लोग अभी तक मिसिंग है, और उनका हम सब खोजबीन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, पावर प्रोजेक्टों को नुकसान हो गया है। इस दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां अभी सड़कें नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाया जाए, और जहाँ सड़कें हमने खोल दी है वहाँ बिजली की योजनाओं और पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए और पानी उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद।